आज के समय में कितना ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजी है या हम चिकित्सा को लेके या जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उनको लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। नवग्रह जो है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्लैनेट्स की वजह से किस तरह के रोग आते हैं। इसके लिए सर आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है? उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। एस्ट्रोलॉजी से क्या चीजें ठीक भी होती हैं या फिर आप ओनली उसका कारण बताते हैं कि ये हो सकता है? आई एम द फिजिशियन, आई एम द सर्जन आल्सो। पहले बीमारी हमारे यहाँ पैदा होती है और उसके बाद वो फिर शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में आती है। हम जब नेगेटिव थॉट्स करते हैं, ईर्ष्या करें, क्रोध करें, तुम्हारा हार्ट रेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, पहली चीज जो पैदा होती है वो होती है कॉर्टिसोल। आपका कौन सा ऐसा एडवाइस है अगर 3 साल 5 साल के बच्चा होता है उस समय से क्या करना है? कि बच्चे को तो हेल्थ में कुछ चिंता नहीं करनी, उसको तो खाली बस वो संस्कार देने, संस्कार देने के। बस 112 तरीके हैं। महादेव को बताया, माता पार्वती को बताए थे, बैठाल के तसल्ली से बच्चों के कल्याण के लिए। Is you are telling medically you are telling or it's Medically, only for a body? I tell only medicine. Medical, अच्छा। I don't talk anything which is not medically proved. नमस्कार, स्वागत है आपका चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमू सचान की दृष्टि से। जैसा कि हर बार हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके साथ प्रस्तुत होते हैं, सामने प्रस्तुत होते हैं। आज इसी तरीके से हम एक डिफरेंट टॉपिक को लेके बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ में इस कोशिश में शामिल हैं एम सूर्य नारायण शर्मा जी, जो प्रोफेशन से एस्ट्रोलॉजर हैं और हैदराबाद से हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। और डॉक्टर साहब का मैं हमेशा से ही स्वागत करते आया हूँ, सो आज भी कर रहा हूँ। सर, आज का जो डिस्कशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक चिकित्सा जगत का एक पिलर हमारे बैठे हुए हैं, चेतना की हम इनको शोधकर्ता बोलते हैं। एक तरफ आप एस्ट्रोलॉजी के विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, तो दोनों में एक आज के सिनेरियो में कैसे समसामयिकता, हम कैसे कॉम्बिनेशन कहें कि आज के समय में कितना ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजी है या हम चिकित्सा को लेके या जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे डॉक्टर साहब के साथ में और आपके साथ में। तो प्लीज़ एक बार दोनों लोग, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में किस तरह देखते हैं? क्या आप किसी पेशेंट को देख के उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या संभावनाएं हैं, क्या बीमारियां हो सकती हैं? हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बोल के एक सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी जी। इसको ज्योतिर्वैज्य बोलते हैं जी। हमारा आंध्र तेलुगु में इसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बोल के बोलते हैं। ओके। इट इज देयर इन ऑल यूनिवर्सिटीज आल्सो। जैसा वो वाराणसी चलेंगे तो वहाँ एस्ट्रोलॉजिकल यूनिवर्सिटी भी है। ओके। तो उसमें भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बोल के एक सब्जेक्ट है। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या हो जाता है, नवग्रह जो है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्लैनेट्स की वजह से किस तरह के रोग आता है। फॉर एग्जांपल, सन प्लैनेट इज रिलेटेड विद व्हाट, मून प्लैनेट इज रिलेटेड मन, सन प्लैनेट का ब्लड रिलेटेड एक्टिविटीज को बारे में बताता है। उसी तरह मंगल जो होता है उसका अपना ग्रोथ के बारे में बताता है, ब्लड प्रेशर कैसे आगे बढ़ता है पीछे आता बताता है। राहु ग्रह जो होता है ना, उसको ब्लड के अंदर जो डिफेक्ट्स है पूरा बताता है। उसी तरह हम क्या, शुक्र ग्रह बोन्स के बारे में बताता है, बोन्स आर गुड आर नॉट, एनी प्रॉब्लम इन बोन्स, आर्थो के बारे में बताता है। तो इसी तरह से वन बाय वन क्या हो जाता है, एक उसके बाद सैटर्न है, एग्जिट पार्ट ऑफ द बॉडी, टेक फ्रॉम योर पैंक्रियास, इंडाइजेशन सिस्टम से लेकर नीचे जो पैंक्रियास आउटगोइंग जो भी है, यूरिनल इन्फेक्शन, उसी तरह मोशन में इन्फेक्शन एंड पैंक्रियास में जो इन्फेक्शन होता है, उसी तरह पाइल्स समझ लीजिए, एनीथिंग रिलेटेड विद दिस पार्ट फ्रॉम योर नाभि, bottom of the things, that will be indicated by the Saturn. If the Saturn is not good, definitely we have to say what is the problem, either in this part. That again, when you go in deeply, we'll come to know about that. In the same way, what do you call Mercury, बुध ग्रह बोलते हैं, वो नर्वस सिस्टम के बारे में बताता है। नर्वस सिस्टम कैसे है आपका, ब्लड फ्रॉम टॉप टू ब्रेन से लेकर नीचे तक। मैं ये देख कर बता सकता हूँ कि अगर मेर्क्यूरी इज नॉट गुड एंड प्लेसमेंट ऑफ मेर्क्यूरी इज नॉट गुड एंड आउट ऑफ 12 प्लेसेस विच प्लेस मेर्क्यूरी है, किसके साथ है, देखकर आपको बॉडी में किस जगह न्यूरो प्रॉब्लम है बताता हूँ। देन नीचे है क्या, यहाँ पर है या यहाँ पर है, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बताते हैं। एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं सब कुछ। ओके। जैसे है ना, पूर्व ऋषि लोग बताते हैं ना, उसी तरह हम भी बता सकते हैं। उसी तरह मेर्क्यूरी के बारे, शुक्र के बारे में बोला, शनि के बारे में बोला, उसी तरह ग्रह आपका थायराइड, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताते हैं। इसके लिए सर आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है? आप जो चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में? पक्का उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तीनों की जरूरत बहुत होती है। कभी कभी क्या हो जाता है, आजकल के दुनिया में अभी तो लोग ले ले रहे हैं, डेट टाइम प्लेस ले रहे हैं, चार्ट मिल जा रहा है भाई, लेकिन 50 साल 60 वेरिएट साल हो पहले जाता है के वो। समय पे क्या होता है, उस समय उनके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं मिलता था। उस समय हम क्या करते हैं, अभी उनको बच्चों का डेट ऑफ बर्थ लेके रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं रिवर्स जी, इंजीनियरिंग, उसी तरह का बच्चों के
भाग से लेने से नाइन्थ हाउस, बच्चों के लगने से लेकर नाइन्थ हाउस में क्या पिताजी के बारे में मालूम होता है, बच्चों के कुंडली में फोर्थ हाउस माताजी के बारे में मालूम होता है। उस तरह हम देखकर उसका कुंडली में, पिताजी का कुंडली में किस तरह के रोग है, किस तरह की प्रॉब्लम है, वो पूरा एनालिसिस करना, डायग्नोसिस करना हमारा काम है। आई एम इनटू रिसर्च विंग ऑफ दिस एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, पाम मिस्ट्री बोलते हैं, उसे जनरल एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपको मेडिकल में बोलते हैं ना, जैसे ऑर्थो बोलते हैं, जैसे कार्डियो बोलते हैं, जैसे लॉट ऑफ थिंग्स यू टेल नो, सेम थिंग वी हैव आल्सो इन एन एस्ट्रोलॉजी, बट ओनली नो पीपल आर इंटरेस्टेड टू गो इनटू दैट। जनरल क्वेश्चंस पीपल आर आस्किंग, लाइक यू नो, मेरा बेटा का शादी नहीं होता क्या, मेरा दिस सब थिंग्स दैट आर नॉट आस्किंग, व्हाट इज रिक्वायर्ड to a man, that nobody is asking. That's the biggest So complicated now, issue. now I can say कि today the two persons of a different discipline, Yes, they yes. met together and we have exchanged our thoughts, और इसको लोक कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए हम इसको जॉइंट स्टडी करेंगे, और उस जॉइंट स्टडी के रिजल्ट से दो लाभ होंगे। एक तो जिसके ऊपर करेंगे उसको लाभ मिलेगा, और दूसरा पूरे वर्ल्ड में हम एस्ट्रोलॉजी को एक उसके जो उसका वास्तविक स्वरूप है, जहाँ उसको होना चाहिए, वहाँ उसको इस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अब हम जो काम करेंगे वो बिल्कुल प्योर साइंस से करेंगे। 100%. सो दैट कोई इसमें एम्बिग्यूटी रहे, हम सारे टेस्ट करेंगे, सारे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सारा ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट करेंगे, और पैरेलल एस्ट्रोलॉजी को उसमें प्रूव करेंगे, हाँ देखिए ये किया गया इसलिए ये ठीक हो गया, और इसने ये परिवर्तन किया, वो चाहे मंत्र के द्वारा हो, चाहे वो तंत्र के द्वारा हो, चाहे जेम्स के द्वारा हो, और चाहे दवाई के द्वारा हो, और चाहे ध्यान के द्वारा हो, जैसे भी चेंजेस आएंगे वो सब हम एज इट इज रिपोर्ट करेंगे, और डबल ब्लाइंड स्टडीज करेंगे हम लोग। डबल ब्लाइंड स्टडीज में मतलब ये है कि मैं इनके में क्या रिजल्ट आ रहे हैं वो मैं नहीं जानता, और इनको मेरे बारे में नहीं मालूम कि मैं मरीज के साथ क्या कर रहा हूँ। तो मेरी उत्सुकता सर इसमें एक छोटे से वो हो रही है कि जैसे मेडिकल साइंस में तो हमें आइडिया है कि अगर हमने कोई अपना फला चेकअप करवाया तो उसका रिजल्ट कल 12 बजे तक आ जाएगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किसी मरीज को देखा, किसी पेशेंट को देखा, तो क्या मॉडस ऑपरेंडी होती है आपकी कि आपका कितना टाइम लगता है, कितना समय लेते हैं आप? ये भी मालूम हो जाता है। अच्छा, जैसे आपको प्रैक्टिकली भी जैसे आपने स्टोन बताया किसी को, तो कि ये स्टोन पहनिए और या ये मंत्र साधना करिए, तो उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि कितने दिन में उस रोग को ठीक कर पाएंगे? तो क्या हो जाए, ट्रांजिट बोल के एक चीज होता है कुंडली में। ट्रांजिट इसमें एक चीज और ऐड कर दे रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी से क्या चीजें ठीक भी होती हैं या फिर आप ओनली उसका कारण बताते हैं कि ये हो सकता है? नो, दिस इज फिर मेडिकल साइंस में ही जाना पड़ेगा। no, एक बात होता है, जैसे आपके डॉक्टर्स में एक रहता है, एक फिजिशियन रहता है, एक सर्जन रहता है। यस, ठीक है। फिजिशियन क्या करता है, ड्राइंग करके देता है, यहाँ पर कार्डियो का प्रॉब्लम है, इसको ट्रीट करो। सर्जन क्या करता है, वहाँ जाकर ऑपरेशन करता है। सो टू पीपल आर देयर इन one operation, one is surgeon and one is physician. Yes. Am I clear in this? Yes. In the same way, in astrology also, I am the physician, I am the surgeon also, because I learned both the things. So इसमें ये दोनों चीज रहता है। जैसे प्रेडिक्शन देना एक चीज होता है, उसको सोल्यूशन भी बताना एक चीज होता है। जैसे आपको डॉक्टर साहब बता रहे, वेदर वी कैन ट्रीट विद मेडिकल ट्रीटमेंट वी हैव टू डू, or we have to do meditation, or through gyms we can do it, or through mantra sadhana we can do, or doing some exercise we can do. All that will become in astrology also. जिसमें हमारे हाथ से नहीं होता, इसकी इस तरह की ट्रीटमेंट होना है, ऑपरेशन होता है, हम बताते हैं इस आदमी को इस समय पर इस जगह पर ऑपरेशन होगा। तो आदमी को तब तक कुछ हुआ नहीं, फॉर एग्जाम्पल नथिंग हैपेंड, इज रनिंग नाइसली, but he came to me. For example, out of you all, one you can forward me and give your date of birth, time and place to me. Then I'll tell you where your problem is. And right now you're okay. But when I tell something, so into date, so into time, you'll have this type of problem. Definitely it will be there. okay. So that will become. So without a normal person also, we can predict what time they are going to hospital for what reason. Okay, that is one point. Second point is when in hospital some people are there, doctors के पास कंट्रोल में हुए, उन लोग कब बाहर आएंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना, मेडिटेशन करना है, नहीं तो जिम्स के द्वारा ट्रीटमेंट होता है, या नहीं तो किस तरह ट्रीटमेंट करने से जल्दी वो सुधर के बाहर आ सकते हैं। समटाइम्स सम थिंग्स विल नॉट goes beyond doctors, sometimes it goes beyond our hands, like God has to take care. Even that part also we tell this particular case is going to be end so early. लेकिन हम लोग बोल देते हैं कि ऐसा नहीं, अगले साल मई के बाद इनका कुंडली में कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, ऑलरेडी इज इन एज अ पेशेंट, देन वील टॉक विद द डॉक्टर्स एंड से सी व्हाटएवर यू डू ट्रीटमेंट,
But maximum I can't see. So many cases I've seen. Abroad I have seen many cases. जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो भी होता है मेरे पास आते हैं केसेस, हम देखते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं भैया इसको क्या करेंगे, ये आगे बढ़ने के दिनों में लाइफ है या नहीं। छोटे बच्चे 8 साल वाले 10 साल वाले बच्चे भी आते हैं मेरे पास, यूएस में रहते हैं, ब्रेन का ट्यूमर आता है तो बच्चे का लाइफ है या नहीं। तो आई जस्ट सी इनटू दैट एंड आई सी दशा क्या चल रही है, गोचार में क्या चल रहा है, ट्रांजिट में क्या चल रहा है, इज इट गोइंग टू गुड लाइफ और गोइंग टू एंड दिस लाइफ। ये सब हम देखते हैं, देखकर डॉक्टर्स को हम बताते हैं, ये भी होता है। एक बहुत ही अनूठा वो है, ये कॉम्बिनेशन है बिल्कुल। अगर इस तरीके का कोई सामंजस्य बन पाता है हम कोई। बहुत दिनों से हम ऐसे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ रहे थे। अच्छा। और कि कोई ऐसा मिले जो कि बड़े क्वालिफाइड, जिससे मैं कन्विंस हो सकूं कि हाँ इनको एस्ट्रोलॉजी आती है, तो मैं इस शायद को करूँगा। मैंने यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी कई एस्ट्रोलॉजर की बात करी जो कि प्रोफेसर पढ़ाते हैं, लेकिन जैसा सामान्यता होता है ना, ध्यान भटक जाता है। अब राजनीति में ध्यान चला गया, अब एस्ट्रोलॉजी उनकी बहुत पीछे लगी। अब क्या राजनीति में सारा समय उनका जा रहा है, तो इसमें प्रैक्टिस करने का अवसर नहीं मिलता। तो आज मैं समझता हूँ वो हमारी सर्च पूरी हो गई है, and we are going to have a wonderful study and we will produce a wonderful result. 100% we do it. We'll do it this program very nicely and And we'll एक practical चीज मैंने खुद अनुभव की है, मैं करता हूँ, मैं जितनी भी सर्विसेज कर देता हूँ ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। जो इतनी स्पिरिचुअल सर्विसेज है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज उसका एक रीजन है मेन कि मैंने स्टडी करके बहुत जगह पाया है कि यदि हमें डिवाइन पावर चाहिए, Yes. ईश्वरीय शक्ति चाहिए, तो उसमें अगर हमने धन ले लिया तो ईश्वरीय पावर चली जाती है। कहते हैं तुम कर लो जो तुम्हें करना है, हमारा काम रोल नहीं है। डोनेशन ले सकते हैं बस हाँ लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले सकते। Registration business. मतलब जैसे होता है कि आपको 5,000 रुपये जमा करिए, 10,000 रुपये जमा करिए, तब ये हम करेंगे, वो हम इसमें नहीं कर सकते क्योंकि हम उसकी पावर ले जाते हैं। हम उसको इनवाइट करते हैं, ही शुड आल्सो बी अ पार्ट ऑफ this. पार्ट ऑफ टीम। Yes, yes. तो Yes. जब उसकी God should ब्लेसिंग, help them. जब उसकी पार्ट होता है तो अपने आप घटित होता है, फिर हम लोग तो खाली एक इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं। बस That's all. Yes, so we are that's going to correct. definitely going to do it, Yeah. and it will definitely help the humanity. आप बता रहे थे डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे इतना ही कि जब मन से रोग स्टार्ट होता है, सी द डिजीज स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड, थिंकिंग एंड एवरीथिंग व्हाट यू आर तो टेलिंग। आप बेसिकली क्या है, इस शरीर के अंदर, अब मैं आपको वहाँ से ले चलता हूँ जिससे आपको और मेडिकल साइंस समझ आएगा। या इस शरीर के अंदर दो हिस्से हैं प्राइमरी। एक तो ये शरीर है जो 5 तत्वों से बना हुआ है, और इस शरीर के अंदर ये शरीर जो है आपस में बहुत बढ़िया फैसिनेटिंग ढंग से काम करता है। इसका एक एक ऑर्गन, एक एक सेल बहुत इंटरेस्टिंग है। उसकी वीडियोस कभी आपको दिखाएंगे तो सुना कैसे काम करता है वो। तो ये शरीर जो है ऑपरेट कैसे होता है, ये ऑपरेट होता है इसके जो एस्ट्रल एनर्जी है इसके अंदर, जो लाइफ फोर्स है जो जिंदा रखती है, उस लाइफ फोर्स में दो चीज़ें शामिल हैं। वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जो हम रिकॉर्ड करते हैं, ईसीजी, ईईजी, ईएमजी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, उसकी वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करते हैं। एक तो ये होता है साथ में, लेकिन अकेले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से आदमी नहीं बन सकता। उसके साथ एक चेतना उसमें समाहित होती है, कॉन्शियसनेस इज एम्बेडेड इन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, दैट इज लाइफ फोर्स। तो वो लाइफ फोर्स है और इट वर्क्स लाइक ए सॉफ्टवेयर। अच्छा, that life force is software. Till that time life force is there, we are alive. The moment it leaves the you body, mean to say the atma you're calling as a life force, it what is we Atma. call as you call it yes, Atma, you yeah. call it soul, you Soul, call it whatever, whatever it is, energy, whatever, but it is yeah. but it is that life force, जीवन दायिनी शक्ति। उसका सही टर्म है जीवन दायिनी शक्ति। क्योंकि मैं किसी भी संप्रदाय को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग कॉमन है, yes, ये संप्रदाय बदले नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बाड़े बंद कर दिया हमको। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, क्रिश्चियन है, जीव है, पारसी है, ये हमने बंद किया है। आदमी एक पैदा हुआ था, तो इसलिए मैं उसका नाम जीवनदायिनी शक्ति रखता हूँ, क्योंकि फिर उससे बाड़े बंद हो जाते हैं, बाड़े खत्म हो जाते हैं जो ब्रैकेट्स हैं। yes, yes, brackets will be all. तो वो ये है इसका सॉफ्टवेयर। जब तक ये सॉफ्टवेयर रहता है तब तक ये हार्डवेयर काम करता है। द मोमेंट दिस सॉफ्टवेयर गोज अवे, द हार्डवेयर बिकम्स डेड। यू कांट कीप इट इवन फॉर वन डे, एक दिन भी इसको जिंदा नहीं रख सकते हैं। तो इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, iOS बोलते हैं, yes, है ना। iOS. तो वो iOS जो है ना, उसके बारे में ह्यूमैनिटी की नॉलेज ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो। अगर ऐसा ना होता तो वो iOS, अब पहले बता दूं iOS कैसे काम करता है।
ठीक है। सिद्धांत इज वेरी सिंपल, सिंपल। principle is very simple. The principle is that it works at an optimum level when the human, that person keeps the love and care and goodwill for humanity, for everyone, for every creature. मतलब यदि मेरे हृदय में प्रेम और करुणा का वास होता है प्राणी मात्र के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है 100%, तब 100% प्योर काम करता है। और जब ये जिसकी मात्रा जितनी कम होती जाएगी उतनी बीमारियां पैदा होती जाएंगी। और अच्छा। आज की तारीख में यू विल बी सरप्राइज टू नो, साइंटिफिकली वी हैव टेस्टेड इट, दैट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ 3% पॉजिटिव है, 97% हमारा सिस्टम जो है वो इनर्ट है, डेड नहीं है, इनर्ट है। इनर्ट का मतलब काम नहीं कर रहा, काम नहीं करता। उसको हम रिवाइव कर सकते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी उसको पूरा कर सकते हैं। और जिन लोगों का एनलाइटमेंट होता है, जिनको कहते हैं निर्माण प्राप्त हो गया, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, वो 100% काम करने लगता है। आप कितना लॉन्गविटी देते हैं? लॉन्गविटी कितना देते हैं आपका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से? अभी जैसे बोल रहे हैं उसके हिसाब से आप लॉन्गविटी ऑफ द लाइफ वी कैन। जब हमारा हमको बनाया गया था, प्रकृति ने जब बनाया, प्रकृति, हम लोग इवॉल्व हुए हैं, हम जानवर से आदमी बने हैं, तो वो जो बने हैं, जब फुल्ली इवॉल्व हो गए थे पूरी तरीके से, और हमारे पास कोई विकार नहीं था। मतलब आज हमारे जो थॉट्स हैं वो प्रेम और करुणा के नहीं है। आज हमारे थॉट्स जो हैं वो जेलसी, हेट्रेड, एंगर, ईगो, काम वासना, ये हमारे थॉट्स हैं। ये जितने ज़्यादा होते हैं उतना ही बीमारी पैदा होती है। ये जितने कम होते जाते हैं बीमारी उतनी घटती जाती है। तो पहले बीमारी हमारे यहाँ पैदा होती है और उसके बाद वो फिर शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में आती है। कैसे बीमारी पैदा होती है वो भी आपको बता दें। हम जब नेगेटिव थॉट्स करते हैं, जैसे ईर्ष्या करें, क्रोध करें, तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये थोड़ा समझ रही है, सिंपैथ, जैसे हम गुस्सा करेंगे तो हमारा हार्ट रेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर सब बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाता तो है। ये उसी सिंपैथिक ओवरड्राइव से होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो बिल्कुल एक्साइटेटरी बढ़ जाते हैं, तो हम बिल्कुल उत्तेजना में हो जाते हैं, और हार्मोन्स जो है वो सब अपसाइड डाउन हो जाते हैं, मतलब जैसे होने चाहिए उसके उल्टा हो जाते हैं। तो सबसे पहले उसका फिर बीमारी पैदा होती है। तो हमारा पहली चीज़ जो पैदा होती है वो होती है कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ये स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, ये स्ट्रेस पैदा करते हैं। अच्छा, इसीलिए आज की तारीख में सब स्ट्रेस हैं, स्ट्रेस लेवल सभी का है। बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग स्ट्रेस हार्मोन्स 24 आवर। और हमारे को स्वस्थ रहने के लिए पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट होना चाहिए। स्ट्रेस हार्मोन्स मिनिमम रिलीज, स्ट्रेस हार्मोन्स बनाए हैं प्रकृति ने, इसलिए बनाए हैं कि जब कभी स्ट्रेस आए तो हमको उसको कॉम्बैट कर सकें। मान लीजिए सपोज यहाँ सांप आ जाए, शेर आ जाए, कोई आ जाए, उस घटना को हम कैसे फ्लाइट या फाइट मोड से हम उसको कर सकें, खाली इसके लिए बनाई गई थी। आज हम 24 घंटे स्ट्रेस है, क्योंकि हमें हर वक्त दूसरे से घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, क्रोध इसका है। सोल्यूशन कैसे है मेडिकली? यस, बताइए। हाँ, या तो पहले तो हमने इसमें अभी थोड़ी सी बीमारी और पता कर दूं आपको, बिल्कुल। तो आपको ठीक लगेगा कैसे ही बीमारी। खाली इस स्टेटमेंट से बीमारी नहीं बनेगा। स्टेटमेंट बनाने का बीमारी बनती है तो हम मान लेते, हम मानने वाले नहीं, तो डॉक्टर है, हम तो कहेंगे उसकी मैकेनिज्म बताओ कैसे होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि हमें सबसे पहले हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, मतलब ब्लड शुगर बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दोनों बढ़ जाता है। फिर हमारे में डिसलिपिडीमिया होता है, मतलब हमारे लिपिड जो है प्रोफाइल अपसाइड डाउन हो जाता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, एचडीएल घट जाता है, मतलब सब उल्टा हो जाता है। यही फिर हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है, इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है तो फिर नर्विंग ऑफ आर्टरी हो जाती है, तो सारी आर्टरीज नर्व हो जाती है, पेरिफेरल आर्टरी से लेकर के कॉरोनरी आर्टरी तक, किडनी की आर्टरी तक, सब जगह नर्व हो जाती है। और ब्रेन में हो जाती है तो ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट में हार्ट अटैक हो जाता है, किडनी में किडनी फेलियर हो जाता है, पेरिफेरल में होता है पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाती है, गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन हो जाता है। ये सब पूरा शरीर में होने लगता है। इसके साथ ही साथ हमारी इम्यून सेल्स जो हैं वो बिल्कुल एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस जाती है। इम्यून सेल्स, हाँ, इम्यून सेल्स दे आर द डिफेंस आर्मी ऑफ आवर बॉडी, तो उसकी बिल्कुल एकदम घट जाती है। तो भी आपने देखा होगा, जस्ट फाइट इन द बॉडी, फाइट अगेंस्ट ऑल बैक्टीरिया, वायरस एंड कैंसर सेल्स। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं एकदम घट जाती हैं। इसीलिए आपने देखा था कोविड में लोगों को पता चलते ही शॉक में गए और मर गए। इसीलिए मर गए कि इम्यून सेल्स उनके पास बची नहीं हुई,
कोई फाइट करने वाला कोई था ही नहीं, एक वायरस आया उसी ने उसको धर सही कर दिया। यंग लोग मरे, दहशत से मरे वो, बस बस बीमारी से नहीं मरे वो, शॉक से मरे। डर से शौक से भाई। तो ये शॉक उन्होंने पैदा किया। इसी से तो जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, हमारा शरीर बिल्कुल वेल प्रोटेक्टेड है अगर हम अपने आप को फिट रखें। तो तुरंत जो इम्यून सेल्स हैं उसको फैगोसाइटोस करके मार देगी, वायरस पूछा उसको मार देगी। कैंसर सेल बनती रहती है हमारे शरीर में अपने आप, सबको बनती है, उनको फैगोसाइटोस कर देती है। तो फैगोसाइटोस करके उनको किल कर देती है, तो बीमारी आगे बढ़ने नहीं पाती है। Yeah. इसी तरीके से हमको कैंसर भी पैदा होता है। कैंसर भी और चीज़ नहीं होता है, कैंसर जो है वो पैदा होता है हमारे इन्हीं नेगेटिव थॉट्स से। और वो अल्टीमेटली क्या होता है, जो हमारी सेल्स जहाँ फास्ट माइटोसिस होती है, हमारे गोनट्स हैं और किडनी है, जहाँ फास्ट होता है वहाँ पर बहुत तेज माइटोसिस होती है, ब्रेस्ट है, तो वहाँ पर वो आपका कहने का मतलब कैंसर भी सोच विचार से ही बनता है। कैंसर कैंसर में का इशू भी अपने शरीर में कैंसर सेल्स 24 घंटे बनती हैं। बनती है। अच्छा अच्छा। कैंसर सेल का मतलब ये होता है वो सेल जो एबनॉर्मली ग्रो कर रही है, लेकिन हमारे सेल में डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको खाकर खाकर खत्म बंद कर करेगी। देती है, फैगोसाइटोस कर देती है। लेकिन जब मैकेनिज्म ही नहीं है, नंबर एक ये, नंबर दो ये कि उसको प्रोलिफरेशन के लिए, कैंसर सेल के लिए ये हम लोगों ने टेस्ट किया है लैब में, तो वहाँ पर ये पाया है कि जहाँ ऑक्सीजन सप्लाई घट जाती है और वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो रहा है, तो वो सेल बहुत तेजी से माइटोसिस होती मैंने है। सुना है आपके हॉस्पिटल में कैंसर का सेपरेट यूनिट ओपन किया तो वैसे। वो माइटोसिस होकर के वो कैंसर बना देता है वहाँ। वो भी हमारे नेगेटिव थॉट से बनते हैं। तो अच्छा। मैकेनिज्म वही है सेम। ऑक्सीजन सप्लाई कैसे घटेगी, जब आर्टेरियल सप्लाई घटेगी। आर्टेरियल सप्लाई कैसे घटेगी, जब एथेरोस्क्लेरोसिस होगी। तो उसकी वजह से हम सब लोग जो है जो कैंसर बनाते हैं वो भी हम स्वयं बनाते हैं। अच्छा, इस पर नोबेल अवार्ड मिला है 2019 में, इसी बात पर। इसी बात पर। इसी अच्छा, बात पर। ग्रेट ऑफ योर और मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ये स्टेटमेंट उसको दिया, एक कैंसर का प्रोफेसर आया मैंने एमसीआई में इंस्पेक्शन करने डीएम के लिए, तो जब मैंने उसको बताया ये पूरी मैकेनिज्म, तो जमीन में लेट के उसने साष्टांग दंडवत की कि मैं तो कैंसर का स्पेशलिस्ट, मुझे नहीं पता था यहाँ से होता है। ग्रेट ग्रेट मोमेंट्स। who creates the cancer. The meaning thereby that every disease, whatever is there in our body, is all because of our evil thoughts. Evil thoughts only. It's They really convert- great they achievement. convert- thinking They of convert us. into emotions, Yes. and they can be prevented only by a positive thoughts. And positive thoughts you cannot create because of one reason. You Because tell me of- one question, like, all evil thoughts can be removed in the Yeah, hospital. You mean to say? No. Sorry to ask like this question. No. How to remove all these things? The evil I'll thoughts. tell You you. let me. I'll tell you. तो ये जो सारा कुछ होता है, ये सब हमारे थॉट से होता है सारा कुछ। अब आपको बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई कि हमारे थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, First one. But पॉजिटिव होने चाहिए। पूरे देश के, पूरी दुनिया के सबके थॉट्स नेगेटिव, मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेकर के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, सबके थॉट नेगेटिव, negative way. सबके नेगेटिव, सब विरोधी सब जगह। मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके थॉट पॉजिटिव हो, जिसके हृदय में सिर्फ प्रेम और करुणा और प्राणी मात्र के लिए हो। एवरीबडी, ये नहीं कि हमारा भाई है तो इसके लिए करना है और ये नहीं है तो इसके लिए द्वेष है, ऐसा नहीं। सबके लिए हो करना हो, तो आप सफल होंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसके लिए बेसिकली हमको सबको पता चल गया, लेकिन हम इसको अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते। उसकी क्या कारण है? हम That's सब also जान point. गए, जान गए, फिर भी हम फिर लोग भी हम धारण इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते उसको। उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। उसका कारण है हमारा जो कॉन्शियसनेस है ना, तो हमारा माइंड में 3 पार्ट है माइंड में। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड। Fine. जो बातें हम कर रहे हैं ये सिर्फ हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं, जिसकी संख्या जब नापी है साइंटिस्ट ने तो 5% है वो। 95% इस सबकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस जो माइंड है वो हमारे इस पूरे जीवन काल की जितना काम हमने किया है उसकी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स हैं, व्हाटएवर वी हैव डन इट। Yes, yes. जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप गेस्ट हाउस से यहाँ तक आए, आपके पूरी रास्ते में की रिकॉर्डिंग बन गई ऑडियो विजुअल। अगर आप याद करेंगे तो किस रास्ते से आए, कैसे आए, किस कार में बैठे, कहाँ चले पहुँचे, कैसे यहाँ तक पहुँचे, ये सब आपको रिपीट हो जाएगा। तो ये कहाँ से आ गया? बिकॉज इट इज फेड, वंस फेड इट इज परमानेंटली फेड। तो जो इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं वो परमानेंटली इंग्रेव्ड हो जाती हैं। जो ऐसी घटनाएं हैं जो कि नॉर्मल है, रूटीन है, वो इंग्रेव्ड होती हैं, 1-2 दिन तक वो भी रहती है, वो फेड हो जाती है, खत्म कोई नहीं होती।
तो यू कैरी ऑल द मेमोरीज, और जो अनकॉन्शियस है यू कैरी मेमोरीज ऑफ द लास्ट लाइफ्स, सेवरल लाइफ्स, दे आर आल्सो, Yes, yes. दे गिव प्रॉम्प्ट्स टू द कॉन्शियस माइंड। मतलब चेतन मन जो है हाँ, उसको अवचेतन मन प्रॉम्प्ट्स देता है, जैसा वो होता है वैसे ही उसको कहता है हाँ ऐसा करो, इसलिए पर्सनालिटी बदलती नहीं है। अच्छा दैट इज अच्छा। द रीजन। तो इसके लिए जो फॉर्मेट है वो ये है कि हम इस सब कॉन्शियस माइंड की जितनी रिकॉर्डिंग है निकालने का, उसको Delete. फॉर्मेट कर दें, डिलीट कर देना पूरा, डिलीट पूरा मुश्किल बात होता नहीं। है, फॉर्मेट कर दें और नई रिकॉर्डिंग भर दें। मतलब ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम, वासना की रिकॉर्डिंग डिलीट करके प्रेम, करुणा की रिकॉर्डिंग भर दें। मतलब मेरे हृदय में हर एक व्यक्ति के प्रति प्रेम पैदा हो, और प्रेम ये वाला नहीं जो वर्तमान समय में हो रहा है, ये भी फर्जी है, ये भी विकार है। नहीं, जो आप बोल रहे हैं प्रेम की बात कर तो रहे प्रेम की हैं, भाषा, विकास की बात तो कर रहे हैं, प्रेम सोच की बात प्रेम कर रहे प्रेम हैं। प्रेम जो है ना सर, जो वर्तमान में प्रेम है वो वासना और मोह के मिश्रण को प्रेम कह रहे हैं, वो प्रेम नहीं है। अच्छा, प्रेम प्राणी मात्र के लिए होता है, किसी के लिए भी प्रेम हो, और उसमें भाव ये होता है कि इसका प्रभु कल्याण करे, इसका भला हो जाए, कैसे भी भला हो जाए, मैं कुछ कर दूं, मेरे हाथ से कुछ ऐसा हो जाए कि इसका उद्धार हो जाए, वो है प्रेम। वो स्त्री पुरुष से नहीं होता, प्राणी मात्र से होता है, सबसे होता है, Yes, yes. हर एक से होता है। जब उसमें आप अपने आदमी से प्रेम करते हैं कि मेरी डॉटर है, मेरा सन है, ये प्रेम नहीं है, ये इसमें 90% मोह है, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। सोसाइटी का भी यस, करना तो है। ये तो प्रेम, तो जब हमें अपने बच्चे से प्रेम, इतने दूसरे बच्चे से प्रेम होना चाहिए, किसी भी बच्चे से प्रेम होना चाहिए सेम, क्योंकि प्रेम प्रेम है। तो उसका हम नाम है सत्य निस्वार्थ प्रेम, जिसमें स्वार्थ न शामिल है। स्वाद नहीं रहता, निस्वार्थ प्रेम बोलते हैं। ट्रू एटर्नल लव। नहीं, इसको इम्प्लीमेंट Self करना love. बोलो तो किस तरह हम कर सकते हैं, बताइए। yes, now, एज अ डॉक्टर यू हैव इसके टू लिए- गाइड इन दैट वे इसके आल्सो, लिए इसके लिए बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकल के वी टेल लॉट ऑफ थिंग्स, हाँ, लाइक यू नो ये ग्रह है, वो ग्रह आता है, ये ग्रह लेकिन- जाता है, लेकिन- कॉम्बिनेशन में होता है, हम बता देंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के इसमें साथ। इसमें दो तरीके से काम करती है, मैं आपको बता दूं, फिर आपको बिल्कुल, बिल्कुल। उसको यूज करेंगे, हम यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे लाइफ में। वो ठीक ये है, है बोलिए बोलिए। कि हमको ये बनते कैसे थॉट्स, आते कहाँ से? ये हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आईज है, ईयर है, नोज है, बस, पांचों बस। हाथ। इनसे हमारे आफ्रेंट न्यूरॉन से ब्रेन में मैसेज जाता है, ब्रेन मैसेज जाता है, मैसेज जाता है ऑप्टिकल एरिया में, आँख का जाता है, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, सब अलग अलग एरिया है, वहाँ पर मैसेज जाता है, और मैसेज जाने के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस होके वो पहले लोअर ब्रेन में जाता है, एमिग्डाला में पहुँचता है, अच्छा, वो उसको एकदम उसके अंदर जो ये प्रोसेसिंग का ये जो टाइम है ना माइग्रेशन का, बस। ये है 1 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड मतलब 1 सेकंड के 10,000वां हिस्सा। यू कैन इमेजिन हाउ स्मॉल इट इज, है ना। जाता है, खट से रिएक्शन कर देता है वो, दैट इज एनिमल बिहेवियर। ये एनिमल Animal बिहेवियर, behavior, ये yeah. एनिमल जैसे कुत्ता है, अब उसको वो भी वैसे ही जाता है। लात मारेगा, वो भी मार रहा है उसका। और नहीं, हमको ह्यूमन बींग्स को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बनाया प्रकृति ने, इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ये हमारा प्रोसेसर है। हम बोलते हैं ज्ञान और विज्ञान बोलते हैं हाँ, उसी हाँ, को। हाँ। ज्ञान तो सबको रहता है, विज्ञान तो हमारे जीवन को रहता है, बोलते हैं। तो प्रीफ्रंटल बस, कॉर्टेक्स में जाकर के yes. वो प्रोसेस वो कुछ सेकंड लेता है। तो अक्सर जब आप तुरंत बात करते हैं ना, तो उसमें गलतियां होती हैं, फिर कहते हैं अरे यार मैंने ऐसा क्यों इसको कह दिया, न बोलते, न बुरा कहते, अननेसेसरी खराब हो गया, यू रिग्रेट। लेकिन आपका कंट्रोल नहीं होता है और आप एमिग्डाला से काम कर जाते हैं। जब आता है होश तब तक देर हो जाती है, तब तक हो जाता है। तो बेसिकली करना क्या है हमको, इसके लिए जितने भी धर्म हैं सब ने इसको ट्रीट करने का तरीका बताया है, और महादेव ने माता पार्वती को 112 तरीके ध्यान करने को बताया। अच्छा, उनमें से कोई सा भी ध्यान करिए आप, चाहे कुंडली जागरण करिए, चाहे क्रिया योग करिए, मेडिटेशन करिए, चाहे ट्रांसडेंटल मेडिटेशन करिए, चाहे विपश्यना करिए, बस। चाहे राजयोग करिए, ज्ञान योग करिए, सहज योग करिए, कोई सा भी करिए, योग करिए। बस वो खाली अकेले एक तरीका है जिससे आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। तो उस लॉन्ग प्रोसेस को अडेप्ट करके हम सब कुछ बदल सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग वही जो आपका मूलाधार है,
हाँ जी। मूलाधार में रह जाते हैं वो। इसी को क्या बोलते हैं, मूलाधार में जो चक्र रहता है, हाँ, चक्र रहता है, हाँ, वो उसमें मूलाधार में गणपत तत्व की स्थिति रहता है। तो जिस मूलाधार तो से मूलाधार चक्रधार से मूलाधार में ही ज्ञान उन्नति से नहीं, मोक्ष मार्ग देखना वही वो बनते हैं हम लोग। मूलाधार में ही जीते हैं, मूलाधार में ही उसी में बने। मर जाते हैं। तो जो मूलाधार चक्र में जो जिनका जीवन रहता है वो नॉर्मल सामान्य है। तो इस समय जितने लोग हैं सब मूलाधार लेवल में एक भी वहीं पर लेवल तैर पर जाते हैं। एक भी लेवल पर नहीं जा पाते हैं वो। लेकिन वो प्रक्रिया तो कोई भी तरीका अपनाए हम, तरीका कुछ भी कर लें। मैंने आपको बता दिया 112 तरीके हैं, महादेव को बताए हैं, माता पार्वती को उन्होंने बताए थे, बैठाल के तसल्ली से बच्चों के कल्याण के लिए। तो जो सा जिसको सूट करे जो भी एक तरीका स्टार्ट करो स्टार्ट तो करें। हेल्दी रहते हैं, हाँ। उसके बाद मन अच्छा तो रहता है, जब सोच विचार हमारे अच्छा नहीं, रहता है। सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, यदि मेरे हृदय में सिर्फ प्रेम और करुणा का वास रहता है, इसका नाम ठीक हो रहा है। अगर मेरे हृदय में कोई द्वेष हो, कोई क्रोध हो, कोई ईर्ष्या हो, कोई वैमनस्य हो, कुछ भी हो, तो हम ठीक नहीं हैं। तो इसको हमें इवॉल्व करना है। तो अभी हमारी सोल की पावर है 3%। इसको इवॉल्व करना है धीरे 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 करके। और अगर हमको इसी जन्म में ज्ञान मिल गया, सब हो गया, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, तो हम भी बुद्ध की तरह निर्माण प्राप्त कर सकते हैं। और हर मनुष्य को ये पूरा अधिकार है जो मनुष्य का जन्म पाया है कि वो निर्माण को ही प्राप्त हो। आपका कौन सा ऐसा एडवाइस है, अगर 3 साल 5 साल के बच्चा होता है उस समय से क्या करना है, जैसे ऐसे हेल्थ के इश्यूज में उसको वहां से लेकर अभी तक, अभी तो जैसे आप बोल रहे हैं अभी हेल्थ तो एक ना, बच्चे को तो हेल्थ में कुछ चिंता नहीं करनी, उसको तो खाली बस वो संस्कार देने हैं। संस्कार देने के बस दैट्स ऑल। उसको ज्ञान सिखाइए, उसको ध्यान सिखाइए, ध्यान करना सिखाइए। डे वन से लोग कहते हैं ये बुढ़ापे का काम है। नहीं बुढ़ापा के जब नहीं है। आपने सारा जीवन जी लिया और वो भी गलत तरीके से जी लिया, तो अब आपको जान के फायदा क्या? अब तो आपको कब्र में जाना है, अब तो कोई समय निकल गया आपका। तो बस। सही समय है आध्यात्म को जानने का 4 वर्ष की आयु के ऑनवर्ड्स। ऐसा बोल रहे हैं। तो चलिए उसी 4 वर्ष से आप आरंभ कर दिया। तो व्हाट अबाउट द हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग, Yes. व्हाट डू यू से अबाउट इट? ऐसा है कि हर व्यक्ति Sorry to ask you in that way, बिल्कुल। but this is only a small funny question I want to ask you. इट्स अ वेरी करेक्ट क्वेश्चन। ऐसा है कि जब बीमारी पैदा हो गई तो उसका इलाज तो निदान करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक पड़ा, तो हमने उसकी एंजियोप्लास्टी कर दी। अब तो एंजियोप्लास्टी अभी हो गई, लेकिन वो तो दोबारा 6 महीने बाद दोबारा आ जाएगा। तो उसी समय वो सोच विचार बदलने के उनका उसको चेंज, सोच तो बदलना ही पड़ेगा। थॉट्स एंड इमोशंस Yes, को चेंज, सोच वो सब बताना हम पड़ेगा। लोगों ने प्रोसेस बनाया है पूरा। 1 हफ्ता मरीज को रखते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसके साथ खुद भी रहते हैं, अच्छा अच्छा। और सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक उसके साथ पूरी प्रक्रिया अपनाते हैं। थोड़ा भोजन में जो शुद्ध सात्विक भोजन करना है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं, थोड़ी एक्सरसाइज चाहिए। ब्रिस्क वॉक for Yes, yes. 75 minutes in the morning and Yeah. 30 minutes in the evening क्या after sunrise and before sunset। अच्छा। सन धूप जब रहता है। सूर्य हो गया हो, हाँ। वो तभी करनी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। डी विटामिन भी आता है हाँ, उसमें या, इसका समय। और सुबह 4 बजे उठना चाहिए। ये जो ब्रह्म मुहूर्त काल के बारे में आप बता रहे थे, हाँ। ये जो बताना है जो है, एक स्वामी जी बोलते हैं, एक सन्यासी बोलते हैं, एक योग बोलते हैं, एक ब्रह्मांड में लोग आध्यात्मिक चिंतन में रहते हैं, वो लोग इसके बारे में बहुत और कुछ एक बोलते हैं। डॉक्टर आप एक डॉक्टर हैं, हाँ, आपका विचार में ब्रह्म मुहूर्त काल के बारे में ऐसा क्या है, सोच रहे हैं? उस समय उसमें क्या बेनिफिट है बताइए। 2 घटनाएं घटती हैं उसमें। उसमें बेनिफिट क्या आप बताना मैं पड़ेगा 2 आपको, 2 बताइए। घटनाएं घटती है उसमें, वही बेनिफिट उसी से क्रिएट होता है। एक तो ये होता है कि जब हम सुबह सोते हैं तो उस समय हमारा जो स्लीप है, हाँ। अगर आप सो रहे हैं हाँ जी। तो निश्चित है, तो उस समय स्लीप हमारी बीटा वेव की स्लीप होती है। उस बीटा वेव की स्लीप में हमको नाइटमेयर्स आते हैं, डरावने सपने आते हैं। अच्छा। तो अक्सर आप पूछे तो कहें सवेरे सवेरे बड़ा अजीब लगा, गाड़ी छूट गई, एक्सीडेंट हो गया, इस तरह घटनाएं दिखाई देती हैं, हाँ, किसी की सपने डेथ में। हो गई, कुछ हो गया, लेकिन आप लेटे हुए है कहीं कुछ नहीं, लेकिन आपको ये सपने सब आते हैं। जब ऐसा आते हैं तो आप वही सिंपैथिक ओवरड्राइव में लेटे, जरूर शरीर लेटा है, हाँ। लेकिन माइंड आपका सिंपैथिक ओवरड्राइव में चला गया। जब सिंपैथिक ओवरड्राइव में चला गया तो वही सब जो हम दिन में करते हैं ईर्ष्या द्वेष क्रोध से, वही हम लेटे लेटे भी करते हैं। तो हमारा कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, सब बढ़ जाता तो बढ़ है। जाता है। तो हमारा जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इंसुलिन का हार्मोन सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रिलीज होता है, कोर्टिसोल सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक रिलीज होता है। ऐसे अनंत प्रकार के हार्मोन्स हैं जो सब उस समय रिलीज होते हैं, तो वो सब एबनॉर्मली रिलीज होते हैं। अच्छा। जैसा नॉर्मल रिलीज होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सही। उसे एबनॉर्मल हो जाते हैं। एबनॉर्मल हो जाते हैं, जहाँ एबनॉर्मल होता है बीमारी होगी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में अपना दूसरा एक तो ये है। दूसरा जो एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज है वो है कि उस समय पूरा संसार सो रहा होता है, तो थॉट्स बहुत लो लेवल पर, तो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी जो इन्वायरमेंट में गई होती है अभी कम होती है, तो क्लियर माइंड्स होती है।
तो अगर आप ध्यान करें तो उस समय ध्यान बहुत आसानी से बढ़िया लगता है, इसीलिए ऋषि मुनि उसमें ध्यान करते थे। बहुत बढ़िया बोले आप। I have to appreciate for your thoughts and plans and everything. It's a great message you have passed to the universe. थैंक यू That's सर। great. तो इसलिए हम लोगों को क्या कर रहे हैं कि हम एक आश्रम यहाँ है, अभी वैसे हम ब्रह्मा कुमारी का एक आश्रम वहाँ पर है माउंट आबू में, वहाँ भी हम जाते हैं इसी काम के लिए, लेकिन एक हम यहाँ अयोध्या में बना रहे हैं। अच्छा। वहाँ लोगों को, ऐसे लोगों को जो कैंसर से पीड़ित हैं, हार्ट अटैक के मरीज हैं, डायबिटीज़ के हैं, हाइपरटेंशन है, जो ठीक नहीं हो रहे हैं, उनको रखते हैं एक हफ्ते। उनके साथ ही उठते हैं, उन्हीं के साथ सोते हैं, उनको जो खाना खाना होता है वो खाना उनको बताते हैं, ये खाओ ये ना खाओ, और उसके अलावा पूरे दिन ध्यान कराते हैं। अच्छा। और इस पर पूरी एक एक्टिविटी की गई, बड़ी भारी स्टडी की गई, और वो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कराई थी 95 में। अच्छा। उन मरीजों का इलाज किया जिन मरीजों को हार्ट अटैक हो चुके थे, जिनकी एंजियोप्लास्टी या ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड था, और वो इजेक्शन फ्रैक्शन का 20-25 है, चल नहीं पाते 2 कदम, सिर्फ मरने का इंतजार कर रहे थे। जब उन लोगों को ये थेरेपी दी गई तो 93% पेशेंट पूरे ठीक हो गए। अच्छा। उनको 125 टेस्ट उनके बिफोर स्टडी, 125 टेस्ट आफ्टर स्टडी कराई गई, उसमें 93% जो लैब टेस्ट जो हमने किए, अच्छा। वो सारे के सारे रिवर्ट हो गए। तो इसने प्रूव कर दिया कि हाँ, ये सब ऐसा ही काम करता है जैसा बता रहे हैं। अच्छा। मेरा एक प्रश्न इसमें है, जैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट का वो कैंसर क्या हो या नहीं तो हार्ट का कैंसर का, नहीं तो एंजियोग्राम, कुछ भी हो जाने दीजिए, अगर वो ट्रीटमेंट करने के बाद उनका दूसरा लाइफ आरंभ होता है, मैं सोचता हूँ ऐसे, उस जंक्शन पर आप कुछ ऐसे मेडिटेशन के बारे में या ना इसके बारे में ये सब कुछ आप गाइडिंग देम, समथिंग लाइक दैट, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें से अभी हम वो डिपार्टमेंट पूरा इवॉल्व कर रहे हैं, एक आरोग्य धाम इंस्टीट्यूट के अंदर भी बना रहे हैं। अच्छा। तो उसमें उन लोगों को सिलेक्ट करेंगे। ऐसा है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि हमारे मेडिसिन में या सभी जगह पर एक डायग्नोसिस होती है, एक एक्सेप्टेंस ऑफ डायग्नोसिस होती है, डायग्नोसिस की स्वीकारता कि हाँ है मुझको, हम बीमार, हम हमारी धारणाएं गलत हैं, हमारे विचार गलत हैं, इस कारण से हमको बीमारी हुई है। जब हम उसको समझाते हैं, जब वो मान जाता है, तो उसको फिर अलग से शिविर में रखते हैं और वहाँ फिर उसको पूरी ट्रेनिंग देते हैं, तभी वो ठीक हो सकता है। खाली बताने से खाली आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है, यू कैन इंस्पायर कि यस आई शुड आल्सो चेंज माय सेल्फ, बट इट कैन नॉट चेंज यू। तो कम से कम इंस्पिरेशन मिलती है तो फिर ढूंढता है आदमी क्या करें, क्योंकि पूरे संसार में कोई सही बात बताने वाला नहीं। आइडियली मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ, अब सब जगह पॉडकास्ट दे रहा हूँ, टीवी में, न्यूज़ में, सब जगह कर रहा हूँ कि ये हमारे मेडिकल करिकुलम में आ जाना चाहिए। That's great. इसको 3 डायमेंशनल हेल्थ हम बोलते हैं। ये फर्स्ट में पढ़ाई जानी चाहिए हमको, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, ये बीमारियाँ क्या है, बीमारी कैसे पैदा होती है। हमको पढ़ाया जाता है एनाटॉमी से, फिजियोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, पैथोलॉजी सीधे पढ़ाई जाती है। ये नहीं बताया जाता कि नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी से पैथोलॉजी कैसे हुई, ये नहीं बताया जाता। अच्छा। You understand? Sir, I understand. This should be included in our curriculum. I'm trying my level best. I hope I'm able to get it done. What do you say about the food system and everything? मतलब खाने के सिस्टम जो है, अंदर जाने वाली चीज़ों में एक है खाना जाता है, उसके हिसाब से अंदर का जो सिस्टम पूरा चेंज होते रहता है। So what do you say? Is it going to give any negative energy, negative thoughts or negative plans? जैसा भोजन करेंगे वैसा ही मन होगा, जैसा अन्न वैसा मन। तो आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है, उत्तेजक भोजन नहीं करना है। इसीलिए हमारे पुराने शास्त्रों में लोगों को प्याज लहसुन तक मना करते थे कि न खाएं, और मांसाहार तो खाएं ही नहीं। क्यों? मांसाहार में क्या है, डॉक्टर तो बताते हैं खूब खाइए, क्यों? प्रोटीन ज़्यादा है उसमें। लेकिन मांसाहार में जिस जीव की हत्या की गई, उस समय उसके वाइब्रेशंस कैसे थे? घृणा के थे, हिंसा के थे, द्वेष के थे, भय के थे, क्रोध के थे। ये वाइब्रेशन थे उस समय उसके। जब किसी को किया जाएगा, वो सारे उस फूड में चले गए, वही पका के आपने खा लिया, तो वो आपके अंदर भी चले गए। तो जो विचार आप चाहते ना हो, वो विचार और बढ़ जाते हैं। इसलिए मांसाहार वर्जित है। दूसरा काम है भोजन का कि खूब फाइबर वाली सब वेजिटेबल्स खाइए, खूब फाइबर वाला फूड खाइए, एंड शाम का खाना सूर्यास्त के पहले खा लीजिए। अच्छा। 6 Is you're telling medically you're telling or it's only for a body normal? I tell only medicine. Medical, अच्छा। I don't talk anything which is not medically proved. इसलिए करना है कि हमारी गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम 2.5 घंटा है। तो अगर हम देर से खाएंगे तो हमारा पेट भरा रहेगा, रात भर भरा रहेगा। जब रात भर भरा रहेगा तो रिगर्जिटेशन होता है, एसिड रिफ्लक्स डिजीज होती है, वो सारी बीमारी पैदा करती है। तो हमें शाम को सोने के 2.5 घंटे पहले खा लेना है। अच्छा।
इज मोर इम्पोर्टेंट जो कि हम आजकल Yes. और स्लीप पैटर्न क्या है, रात के सूर्यास्त के 2.5 घंटे बाद सो जाना है। मतलब भोजन किया, उसके 2.5 घंटे तक आपने काम किया जो करना है, उसके बाद सो गए और सुबह अपने 3:30-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठे। टाइम उतना ही है सोने का, बस टाइम की साइकिल अलग है। बिकॉज हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस में एक क्लॉक लगी है, बायोलॉजिकल क्लॉक, तो वो सन से लिंक्ड है। आपके सब सूर्य से लिंक्ड है सारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो हमारी क्लॉक लगी है हमारे अंदर, अच्छा, जो कि सूर्य से लिंक्ड है। तो अगर हम सूर्य के हिसाब से सोते जगते हैं तब तो हम स्वस्थ रहेंगे, अगर हम उसे डेविएट करते हैं तो बीमार हो जाएंगे। बॉडी इतनी स्टडी बनाई है प्रकृति ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, जिसमें इतनी मजबूत बनी है कि जब उसके अत्याचार करते हैं तब हम बीमार होते हैं, जब बिल्कुल उल्टा चल रहा है। अब इस समय सोचिए आप कि हम अगर 60 साल का व्यक्ति कोई है, 56 साल से वो लगातार उसको में पेट्रोल डालना चाहिए था, मोबिल ऑयल डाल रहा है वो। आप समझ लीजिए, हमारा पेट्रोल तो थॉट्स हमारे, जो योगी Yes, को yes. पेट्रोल है थॉट्स हैं। That's it. थॉट्स जो होने चाहिए उसके उल्टे हो रहे हैं, तो और फिर भी जिंदा है। लेकिन अब जिंदा है, बीमारियों सहित जिंदा है। हर व्यक्ति बीमार है सर, बीमारी से सब। एवरीबडी इज डिजीज, यस यस यस, होल यूनिवर्स। या ऐसा नहीं कि खाली यहीं के लोग हैं। और ये काम धर्म का बताना था, धर्म वालों को बताना था कि हम कैसे जिएं, कैसे रहें, हाउ टू लिव लाइफ। सभी धर्म ग्रंथों में एक ही बात कही गई है, जो मैं कह रहा हूँ कि प्रेम और करुणा का संचार होना चाहिए। ये सभी धर्मों का रिजल्ट यही। लेकिन पूरे संसार में धर्म के नाम पर युद्ध हो रहे हैं, इसका मतलब धर्म का ज्ञान ही नहीं है। अगर धर्म का ज्ञान हो तो युद्ध कैसे हो सकते हैं? कोई व्यक्ति किसी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को कैसे द्वेष कर सकता है अगर उसको धर्म का ज्ञान है? बस मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न बताइए, है। बताइए। आम आदमी का प्रश्न जो रहता है वैसे हम पूछ रहे हैं, गलत नहीं समझना। पहली बात है कि अगर आप ले लिया 200 साल 200 ईयर्स बैक ले लीजिए, तब वो एक डॉक्टर ये वर्ड था ही नहीं। 300 ईयर्स बिल्कुल। बैक बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। एक बात है, एक प्रश्न का जवाब मेरे को चाहिए। हाँ। अभी इतने सारे डॉक्टर्स, पीएचडीज, उसमें रिसर्च हाँ, नहीं, सब बिल्कुल हो सही, रहा बिल्कुल सही है। कहा। दूसरी बात है, एक 200 ईयर्स बैक से हम ले लिया, 100 ईयर्स बैक तक अभी भी कई कई हॉस्पिटल में हम देखते हैं नॉर्मल डिलीवरीज, एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, नॉर्मल डिलीवरीज हम देख रहे हैं। डिलीवरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ बेसिकली। रेस्ट ऑफ थिंग्स आर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, सब कुछ डिलीवरी तो होना है। तो ये दोनों चीज जो है ना, डे बाय डे इज कमिंग आउट। व्हाट इज द रीजन? दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू या कि हमारे आप 100 साल पहले जब हमारे बाबा लोग थे तो समाज में इतनी विकृति नहीं थी, समाज में प्रेम भाव था, लोग एक दूसरे से सम्मान करते थे। उस जमाने में हमारे घर में जो काम करने वाले लोग आते थे उनको भी हम दादी, काकी, चाची, चाचा कहते थे। यस, स्वीपर को भी हम स्वीपर नहीं कहते थे। इतना प्रेम भाव था समाज में। एक दूसरे के उत्सव मनाते थे। हिंदू मुसलमान के यहाँ जाता था ईद मनाता था, मुसलमान हिंदू के यहाँ आता था होली मनाता था, कोई भेदभाव नहीं था। आज कितनी विकृति आ गई है। इस विकृति के कारण ये डिटेरेशन हो रहा है और इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। आज से 25 साल पहले इसी लखनऊ में सिर्फ एक कैंसर की मशीन थी, वो भी कोबाल्ट वाली, बेसिक वाली थी केजीएमसी में। एक भी कैंसर मशीन नहीं थी और वो भी खाली रहती थी। अच्छा। हम जाते थे तो जो कैंसर वार्ड था वो हमेशा खाली मिलता था। 20-30 बेड का मरीज बेड था और 4-5 लोग रहते थे। आज इस शहर में दर्जनों कैंसर की मशीनें लगी हैं, दर्जनों, और 3-3, 4-4 इंस्टीट्यूट हैं जहाँ कई मशीनें लगी हैं। किसी का एक भी स्लॉट खाली नहीं है। और ये सिर्फ जो लोग कहते हैं कि वो टोबैको, चेमिंग, स्मोकिंग हो रहा, ये बिल्कुल ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुख्यतः उसके विचार, जो उसके विचार इतना निगेटिव हो चुके हैं। मैं गांव में जाता हूँ, गांव में देखता हूँ लोगों के अंदर सहिष्णुता है ही नहीं, टॉलरेंस है ही नहीं किसी के लिए, किसी के लिए भी टॉलरेंस नहीं है। और जब टॉलरेंस नहीं होगी तो बीमारी होगी। तो इसलिए मैं सब लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि आपके पास कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी व्यक्ति आए, कैसी भी सिचुएशन आए, आपके हृदय से प्रेम और करुणा नहीं जानी चाहिए। और इसलिए नहीं कि उसके लिए प्रेम तो किसी दूसरे के लिए करेंगे, करुणा भाव दूसरे के लिए रखेंगे, लेकिन उससे लाभ मेरा है, उसका हो या ना हो, अपना है तो ठीक रहता, उसका हो सकता है, उसका हो सकता है हो जाए, उसका हो सकता है हो जाए, लेकिन कोई जरूरी उसकी रिसीविंग पावर कितनी है, वो रिसीव करता है मेरा प्रेम कि नहीं रिसीव करता, मेरी वाइब्रेशन रिसीव करता है कि नहीं करता। लेकिन मेरे अंदर तो तुरंत जा ही रही है, अंदर मेरा तो ब्लड प्रेशर भी कम कर रही है, डायबिटीज भी कम कर रही है, सारा कैटेकोलोजीज भी कम घटा रही है, सब कुछ हमको तो बिल्कुल बैलेंस में ला रही है। तो इसलिए मेरा कल्याण
तुरंत शुरू हो जाता है। इसलिए अपने कल्याण के लिए, अपने भले के लिए यस, आप दूसरे के प्रति सद्भाव रखिए, सद्भावना बस, रखिए, बस, शुभभावना रखिए, बस। शुभकामना रखिए, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, ये भाव 24 घंटे रखिए, बस बाकी काम अपने आप प्रगति करती है। आप बहुत बढ़िया बढ़िया बताया हाँ? अपने घर में प्रेम के तत्व के बारे में बहुत अच्छा बताया। बीइंग ए डॉक्टर, हाँ। प्रोफेसर, यू आर गिवन ए वेरी गुड लेक्चर अबाउट द प्रेम स्वभाव के बारे में और आदमी के साथ कैसे रहना, आम आदमी के लोगों के साथ। ये जो चीज़ है ना, आप वो बोल रहे हैं, ऐसे बातें हम बताते हैं एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन आप यू बीइंग ए गुड प्रोफेसर, यू अब आर मैं हैविंग। आपको अब आपके लिए कुछ काम बताता हूँ जो बताइए। मेरा ऑब्जर्वेशन है, और उस बताइए। ऑब्जर्वेशन को मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप करें और अपने पंडित जी को भी उसमें इन्वॉल्व करें। और ये है कि मेरा मानना नहीं, हकीकत है कि वी कैन, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी ठीक से कैलकुलेशंस आते हैं तो यू कैन प्रिडिक्ट द डिजीज 100%। कि ये इसको डिजीज होगी, इसके ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं कि इस समय इसको डिजीज होगी। वो आया, प्रिडिक्शन से आया, बगैर प्रिडिक्शन हमारे पास तो आ गया मरीज की तरह। अब उसके बाद हम 2 लोग काम करेंगे, दोनों लोग अलग डबल ब्लाइंड स्टडी करेंगे। आप उसकी एस्ट्रोलॉजी बनाएंगे कि इसको क्या वास्तव में इस समय इसके ग्रह नक्षत्र क्या चल रहे थे और इसको ये बीमारी हुई और इसका भविष्य क्या है, बस। और उसका हम जो है उसका ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया लगेगा। और ट्रीटमेंट करके हम ये पाएंगे और उसको हम वो भी करेंगे, उसकी लाइफ स्टाइल भी बदलेंगे, उसका ये पूरा जो थॉट प्रोसेस ये भी बस, बदलेंगे, बस। और फिर देखेंगे क्या वो अपने भाग्य को बदल सकता है। बिल्कुल। इस दोनों की स्टडी कंप्लीट करके और इसको पब्लिश करेंगे। एक स्टडी तो पब्लिश हो जाएगी कि हाँ ये ग्रह नक्षत्र है, आप ये डबल ब्लाइंड होगी, मतलब आप हमको कुछ बस। नहीं बताएंगे और हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। Yeah. हम खाली मरीज का ग्रह नक्षत्र आपको दे देंगे और हम इलाज करते रहेंगे। बस। पैरेलल डबल ब्लाइंड स्टडी बोलते हैं इसको, और दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। बस। और उसके बाद हम अपने आउटकम लिखेंगे और आप अपने आउटकम लिखेंगे, बिल्कुल और फिर लिखेंगे। दोनों को मर्ज करके एक स्टडी पब्लिश करेंगे, सो दैट एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो इतना गलत धारणा हो गई है, बस, बस। बिकॉज वो सही लोग नहीं है समाज में, जिनको आता नहीं है, तो इस वजह से गलत धारणा है, तो हम उसको तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, इसमें 1-2 मिनट मैं थोड़ा स्पीच दे दूंगा अगर आप हाँ बिल्कुल, सही टाइम है, नो मतलब प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बात क्या है, एस्ट्रोलॉजी में हम जो 12 क्षेत्र देखते हैं, लग्न 12 लग्न बोलते हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक हम 12 बोलते हैं। उसमें 6 हाउस टेल्स अबाउट दी, जैसे हेल्थ कैसे रहता है आदमी का, छठा भाव क्या बोलता है, अपना हेल्थ कैसे रहता है, और 8th हाउस टेल्स अबाउट योर लॉन्गविटी। अगर 6th हाउस इज गुड, योर लॉन्गविटी विल बी वेरी गुड। If 6th house is not good, then you have to check in 6th house for your longevity. For example, अगर 6th house में कोई बोलते बुरी ग्रह है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स जो ठीक नहीं है 6th हाउस में, तो उसको हम करेक्शन करें तो लॉन्गविटी विल बी वेरी गुड। जैसे आप बोल रहे थे, मेडिटेशन करो, कुछ ये करो, आपके ट्रीटमेंट का तरीका है थ्रू योर दीज वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोन्स। Yeah, I do with the stones, gems, I do with the mantra, I do with the meditations, like तो अब various इसमें things are. इसमें हम डबल ब्लाइंड इसमें स्टडी करेंगे। बिल्कुल इसमें डबल ब्लाइंड स्टडी करेंगे कि आपको कुछ पेशेंट अलॉट कर देंगे जिनको आप अपनी तरीके से उनको अपना स्टोन थेरेपी, मंत्रा Yes. थेरेपी, ये थेरेपी, Yes, और yes. हम उनको मेडिटेशन की थेरेपी देंगे, और दोनों को देखेंगे, कंपैरेटिव रिजल्ट देखेंगे। बेनिफिट दोनों को होना चाहिए। अब तो अगर कंपैरेटिव नल हाइपोथेसिस आती है कि हाँ दोनों का इफेक्टिव है, दोनों सही है, दोनों इक्वली अब इफेक्टिव है। सबसे बड़ी बात हमारा खूबी एक है एस्ट्रोलॉजी में स्टडी करने से क्या है, जैसे अब कोई गलत नहीं समझना, बात यह है कि अभी एक डॉक्टर साहब है, आजकल के डॉक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, डॉक्टर साहब को हम ब्लेम नहीं करें, मेरी बेटी भी डॉक्टर है, ऐसे कुछ नहीं ब्लेम कर रहे, लेकिन डॉक्टर साहब क्या करते हैं, जो पेशेंट उनके पास आएंगे तो पूरा ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करके रिपोर्ट लेकर हमारे पास आओ, आने के बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे। दिस इज व्हाट हैपेंस। Same doctor 100 years back used to touch the nerves like this. By touching the nerves in various parts, he used to tell what is the problem in your body. These same doctors, around 100 years back, 150 years back, they used to tell like that only. That time there is no lab test or nothing else. So now doctors are telling like this. Now in astrology, I'll tell you one thing, without touching the patient, only with the date and time and place, I can tell very clearly, I'm giving a live here, where is the problem in his body? What is the problem he's having medically? I can tell. Excellent. Based on that, you can give a treatment 100%. Excellent. When you go and check in your lab test, no, you find the same problem with this. So this I'm last 20 years I'm doing the same. this is the That's what I want to tell you. Sharma ji, this is now third paper, Yeah. third publication. Yes. You will do and will treat you. Now the thing is this. You told me one thing just now कि पहले डॉक्टर नाड़ी देख करके इलाज करते करते थे,
और वो आयुर्वेद का टाइम था आयुर्वेद जब के वो टाइम बहुत पे अच्छे से बहुत इलाज अच्छे करते करते हैं, हाँ। लेकिन उसके बाद जब मॉडर्न मेडिसिन आई तो भी हमारा क्लिनिकल सेंस बहुत अच्छा था। मैं अभी भी मैं मरीज को देख के चलते हुए मरीज की डायग्नोसिस बता सकता हूँ इसको क्या है। छूना तो नंबर 2 पे आता है, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं। और अब तो वो स्टेज है कि मैं उसको थर्ड आई से भी देख के बता थर्ड सकता से हूँ। देख के बता रहे हाँ, हैं। लेकिन यस यस। लेकिन लेकिन वर्तमान समय में जैसा समाज की विकृति हुई है, जैसा समाज डिटेरिएट हुआ है, वैसा ही डॉक्टर भी डिटेरिएट हुए हैं। यस। कोई डॉक्टर समाज से अलग नहीं है, जैसा समाज है वैसे डॉक्टर है। तो उनके अंदर भी लोभ पैदा हो गया है। तो लोभ की जो प्रवृत्ति है ना, वही सबसे सारे विकारों की जड़ है। हमारे सारे विकारों की जड़ एक ही है, सिर्फ लोभ, ग्रीड, लालच। लालच। तो ये जो लालच है ना, ये आदमी से सब सारे दुष्कर्म कराती है, सारे दुष्कर्म कराती है। तो इससे मुक्त होना ही ध्यान का मुख्य कारण है, उसी से हम मुक्त हो सकते हैं। और हमारे हृदय में होना चाहिए सिर्फ प्रेम, लोभ नहीं होना चाहिए। तो लोभ जब पूरा हो जाता है हमारा, हमारी ग्रीड पूरी हो जाती है, तो भी नहीं हमको समझ पड़ता, तुमको अहंकार आता है। अहंकार I आता है। become, I am the biggest person, Yes, I yes. am the most powerful person, I am the Yeah. most rich person। नहीं पूरी होती है तो क्रोध आता है, इसके कारण नहीं पूरी हुई, इसके कारण नहीं पूरी हुई। अगर दूसरे को मिल जाए, मुझे ना मिले, तो उसके बाद द्वेष पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है। तो सारे विकार हैं, चूंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, आत्मिक स्वरूप में रहते नहीं है, तो काम वासना जागृत होती है। और ये सारे के सारे विकार आपको बिल्कुल गर्त में गिरा देते हैं, शरीर, मन से भी, तन से भी, और किसी लायक नहीं छोड़ते। Yes, yes. लेकिन हम ऐसे घिरे हुए, अच्छा कोई बताने वाला है नहीं। सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है कि जिनका काम था, ये समाज का एक हिस्सा ऐसा था बस। जिनका यही काम था कि वो समाज को दिशा दें, वो खुद दिशाहीन है, तो दिशा कहते हैं वो बस। खुद ही लोभ में परेशान है। तो इसलिए कोई देने वाला नहीं बचा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली पूरे समाज को इसका फ़ायदा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्रिएट होने जा रहा है। तो हम कम समय में तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं आस्क किया जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली अगर हमारा नेक्स्ट सेशन होता है तो सर के साथ में, डॉक्टर साहब के साथ में और आपके साथ में बैठ के बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं ऑडियंस की तरफ से भी और मेरे अपने व्यक्तिगत भी, कि जिनको हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि स्ट्रेंज चीज़ है। तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में बैठेंगे डॉक्टर साहब के साथ और आपके साथ में, और कुछ अच्छे डिस्कशन को लेके आएंगे जिससे कि हमारा और हमारे समाज का भला हो सकेगा। तो सर, थैंक यू वेरी मच इस पॉडकास्ट में धन्यवाद। शामिल होने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।